ये वही पहन लेंगे पापा दिवाली डिजाइन वाले क्लामेडी दे दो हमें किसको खा सकते हैं। तेरे बोला कोणों पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा। हे मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और हम लोग गए थे अनी के स्कूल। वहाँ पे कुछ बहुत ज़रूरी काम था और फिर हम लोग वहाँ से वापस आए घर पे, क्योंकि मुझे ना शेयर करने थे आप लोगों के साथ कुछ मेरे पार्सल्स जो आए हुए थे। और ये पार्सल्स खुद मैंने मेरे लिए मंगाए हैं। वैसे पार्सल ऐसे होते हैं कि मैं उनका रिव्यू करने के बाद उनको वापस कर देती हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने पहले मंगाए थे, उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने रिटर्न कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि जब मुझे ज़रूरत लगेगी ना तब मैं दोबारा से मंगाऊंगी। तो सबसे पहले था एक चूड़ा, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं किसी न किसी वीडियो में पहने ही थी। और उसके बाद ये है एक क्यूट सा क्लच, जिसके साथ में ना आपको ऐसे डोरी भी अटैच करने के लिए मिल जाएगी। और इसे अटैच करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ये एलिगेंट लग रहा है। और मुझे ये लग रहा था कि किस तरीके से मैं इसकी खूबसूरती आपको दिखाऊं। इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, लेकिन मुझे यही वाला कलर समझ में आया था, तो फिर मैंने यही वाला कलर लिया। साथ में ये है चूड़ा। और इसके बाद ना एक चीज़ मैंने और मंगाई है। ये है एक बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कलर की साड़ी, जो कि आपको आगे व्लॉग में पहने हुए मैं आपको दिख जाऊंगी। ये है इसका ब्लाउज, कंट्रास्ट पे थोड़ा सा क्रीम शेड पे है इसका ब्लाउज। और ये साड़ी भी बहुत सुंदर है और इसका जो फैब्रिक है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। इधर ना मैंने मेरा सामान ले लिया है और मैं जा रही हूँ ऊपर दीदी को दिखाने के लिए। उनको भी दिखा दूँगी और उन्हें भी कुछ सामान दिखाना है मुझे, उनका मैं देख लूँगी। टाइसन को देखो, टाइसन पहले आता है। हटो टाइसन। दीदी के यहाँ भी तैयारी ना एकदम जोरों शोरों से चल रही हैं। दीदी के यहाँ पे है उनके बेटे की इंगेजमेंट, तो बस उसी की सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे टोकरी सजी हुई हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए हुए हैं और दीदी भी काम में इस तरीके से बिजी है कि क्या ही बताएं। फ़ोन भी चल रहा है, यही रहता है ना कि एंड टाइम पे सबको फ़ोन करने हैं। तो दीदी ने मुझे बुलाया है सूटकेस लगवाने के लिए, जो बहू का सूटकेस लगेगा वो। तो ये सारी साड़ियाँ हैं और इन सारी साड़ियों को पैक करना है। साथ में मेकअप है, ज्वेलरी है, बच्चों के कपड़े हैं और भी जो बहुत सारे कपड़े जाने थे वो सारे कपड़े हैं। तो दीदी बोल रही थी कि तुम बस ये बहू वाला बैग लगा दो और फिर उसके बाद हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे इसमें एक साड़ी दीदी की भी थी जो दीदी एंगेजमेंट पे पहनने वाली हैं। तो बोल रही थी कि सीता वो वाली साड़ी निकाल देना, नहीं गलती से वो भी चली जाए। तो बस सबसे पहले यहाँ पे पीले चावल डाले, 101 रुपये डाले सूटकेस में अंदर, और उसके बाद बैग लगाना कर दिया स्टार्ट। तो आधे से ज़्यादा बैग मैंने लगा दिया था, लेकिन उसके बाद ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इस बैग में ना किसी चीज़ की कमी है, तो मैं दीदी से वही बता रही थी। और फिर वो कमी फाइनली समझ में आएगी क्या कमी थी, वो कमी मैं बताऊंगी आपको एंड में थोड़ा सा। हाँ, तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे चूड़ा देख लीजिए। ये है बहू का चूड़ा, तो चूड़ी जाएंगी, साथ में चुनरी जा रही है जो एंगेजमेंट पे आजकल उड़ाई जाती है वो है, साड़ियाँ हैं, पर्स है, मतलब काफ़ी जितनी सारी चीज़ें जाती हैं, मेकअप किट है, सैंडल्स हैं, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे दीदी दिखा रही हैं कि ये बहू का पर्स है, इसे मतलब अलग से रख लें या फिर बैग में ही रख लें। तो हमने बोला कि स्पेस तो है दीदी, बैग में ही रख दो, कहाँ पे अलग अलग पॉलिथीन ढूंढती घूमेंगी, फिर उसमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। बहू का सामान एक जगह मिल जाएगा तो आप भी टेंशन फ्री हो जाओगी कि बस बैग खोलना है और उसके बाद सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो पर्स है ना ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इधर ये हैंकी थे तो ये पड़ गए कम, तो ये हैंकी भी लाने हैं। ये है बच्चों के कपड़े, बहुत ज़्यादा तो मैंने कैप्चर नहीं किया, कुछ कुछ किया। ये है आज का सिंपल सा खाना, ढेर सारा सैलेड। और ये चटनी इतनी मस्त बनी है, बताओ कितनी मस्त बनी है। इतनी ये इतनी खा चुके और इतनी एक बार और खा चुके, बहुत टेस्टी बनी है ये। और रोटी रोटी बैठो, 5 पालक की रोटी बनाई है आज, पालक पीस के। और ये भी ना इंस्टाग्राम पे देखी थी। पहले क्या करती थी मैं कि पालक को बॉईल करने के बाद ना फिर उसको मैं पीसती थी, तब वो रोटियों में डालती थी। लेकिन एक लोगों की वीडियो में देखा था कि बस पालक को बॉईल करो और ऐसी आटा में लगा दो। भाई साहब इतनी गजब रोटी बनती है, बहुत अच्छी। तो बस ये है प्लेट, पतिदेव खा रहे हैं, बच्चे आते ही चले गए खेलने के लिए तो उनको खिलाना है, लेकिन सबसे पहले मैं खा लूँ, उसके बाद बच्चों को बुलाऊंगी। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाजार चलोगे। उसके बाद हम लोग आज तुरंत चले जाएंगे बाजार, बैठेंगे नहीं वरना फिर नींद आने लगती है ना।
नहीं बाजार फिर बस उसके बाद हम लोग निकल आए बाजार के लिए, जो कि मैंने बताया था ना कि पैकिंग में कुछ कुछ कमी रह रही है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेने के लिए। और कुछ शॉपिंग मेरी भी अभी बकाया है, तो मुझे भी मेरी शॉपिंग करनी है। तो आज पतिदेव दूसरे रास्ते से आए हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ना पुराना रेलवे स्टेशन है, क्योंकि उधर ना टाट मील पे बहुत जाम लगा था, तो फिर घुमा कर लेके आए थे। और हम लोग आ गए पी रोड, ये सोच के कि यहाँ पे आने के बाद ना हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर यहाँ पे मैं देखने लगी हूँ मेरे लिए चप्पल, तो कोई खास ज़्यादा अच्छी मुझे लग नहीं रही है। और स्टार्टिंग में ना वो दिखा भी नहीं रहे थे, और मैं सोच रही थी कि मुझे ना ब्लैक पे चाहिए कुछ, लेकिन ब्लैक पे कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इस समय शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो उसकी वजह से ब्लैक जो कलर है ना वो बहुत ही कम आ रहा है। ये थोड़ा सा पसंद लगा, लेकिन मुझे ये मतलब पार्टी वियर नहीं लगा। फिर इनमें से मुझे कहीं ना कहीं बस एक समझ में आया, वो भी ज़्यादा ये वाला समझ में आया था, लेकिन इसका ना जो स्टोन था वो निकला हुआ था, फिर उसकी वजह से फिर मैंने इसको भी हटा ही दिया। तो बस यहाँ से हमने ले ली हैं एक जोड़ी। और मैं पी रोड पे मोहन फुटवियर से ही हमेशा लेती हूँ, और यहाँ की जो स्लीपर्स वगैरह होती हैं वास्तव में अच्छी निकलती हैं। उसके बाद राज रतन पे गए, तो यहाँ से भी हमें एक साड़ी खरीदनी थी, वो साड़ी खरीदी। और उसके बाद अब जा रहे हैं पतिदेव इतनी भीड़ को चीरने फाड़ने के बाद अपने लिए कुछ लेने। तो अब हम लोगों को जाना है दीपक वाले के पास। पी रोड पे भी ना कुछ दुकानें ही हैं सेलेक्टेड, जहाँ से ही हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं पी रोड, और यहाँ से पतिदेव ले रहे हैं अपने लिए कुछ, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, और हम लोग वहां से निराश होकर वापस आ गए। और फिर दोबारा से यहाँ पे जकरकटी बना। इतना भयंकर जाम है, इतना भयंकर जाम है कि हमें यहाँ पे खड़े हुए ना 1 घंटा हो गया। 1 घंटे हम लोग यहाँ पे लगातार खड़े रहे, और हालत हो चुकी है डाउन। एक तो बाजार में आजकल सारक की वजह से इतनी भयंकर भीड़ चल रही है, और उसके बाद जाम भी इतना ज्यादा है। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग ना पैदल ही निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये लोग ना ट्रेन वाले हैं, तो इस साइड से निकल जाएंगे, फिर आगे से ऑटो मिल जाएगा, तो ट्रेन का जो समय है वो बच जाएगा। और जो सूटकेस में मुझे कमी लग रही थी वो थी इन सारी चीज़ों की, क्योंकि जब मैं मेरे यहाँ पे पैकिंग करती हूँ मेरे मायके में, तो ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं साड़ियों में, तो उसके बाद ना उनकी जो लुक है, खूबसूरती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ से कुछ कुछ सामान लगा। और आज पतिदेव को पीनी है कुल्हड़ वाली चाय, तो उन्होंने ना यहाँ कुमार मंडी में रोक दिया है, और इस तरीके से यहाँ पे कुल्हड़ बन रहे हैं। बोल रहे थे कि नहीं यहाँ से 10-20 कुल्हड़ लेके चलो, और आज ना मज़ेदार कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे, क्योंकि थकान ही इतनी भयंकर हो गई थी। आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे फेस से ही। हम लोग गए थे यहाँ से 2 बजे हम लोग निकल गए थे, और आते आते हमको 5 बज गया। और 3 घंटे में मतलब ना तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग हुई, मतलब चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी। एक तो सारक की वजह से ना इतनी महंगाई कर रखी है, चीज़ें अच्छी दिखा भी नहीं रहे हैं। जो पुरानी चीज़ें रखी हैं ना उन्हीं को बार बार दिखा रहे हैं कि यही सारी चीज़ें निकल जाएं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आए हैं घर पे, और यहाँ पे आने के बाद बनाई है बहुत ही मज़ेदार और एकदम कड़क अदरक वाली चाय। और इसको पीने के बाद अब कहीं जाके सबके जो दिमाग है ना वो थोड़े बहुत शांत होंगे। तो चलिए, कुल्हड़ पतिदेव बोल रहे थे कि धुले तो नहीं जाते हैं, बस इन्हें ऐसे ही कपड़े से साफ कर लो, और उसके बाद इसमें चाय रख दो, और अगर इन्हें धुलोगी ना तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। और लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मज़ेदार कड़क चाय बनके हो गई है तैयार। तो सबसे पहले देते हैं पतिदेव को, और इनकी चाय में चीनी डाली है, मैंने मेरी चाय में डाला है गुड़, क्योंकि आजकल मैं चीनी वाली चाय थोड़ी सी अवॉइड कर रही हूँ। और इतनी अच्छी चाय बनी थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतने में यहाँ पे अनी भी आ गया है। जब मैंने चाय पी ना तो मुझे लगता है कि बाहर की चाय में ज़्यादा टेस्ट होता है, लेकिन आज कुल्हड़ में चाय पी ना तो मुझे ये लगा कि नहीं, घर की चाय में भी इतना ही टेस्ट रहता है, बस कुल्हड़ में पीनी चाहिए। तो बस बहुत ही टेस्टी चाय लगी। सभी लोगों ने यहाँ पे चाय पी, और फिर उसके बाद मुझे जाना था ऊपर, तो फिर दोबारा से चली गई मैं ऊपर। और यहाँ पे जो हम सारी चीज़ें लेकर आए थे ना, तो वो सारी चीज़ों को अब इधर पैक कर रहे हैं। तो चुन्नी वगैरह में जो हम थर्माकोल्स की जो बॉल लेकर आए थे ना, वो सारी बॉल डाल दी हैं, एक एक हैंकी लगा दिया है, एक एक बिंदी का पत्ता लगा दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें लगाई जाती हैं वैसे तो, लेकिन जल्दबाजी में जितना हो पाया ना उतना कर दिया है। तो पहले से अच्छी लग रही हैं अब। और ये हैं स्लीपर जो मैंने वहाँ से खरीदी थी, तो अब इनको भी रख देंगे। तो ये शायद बहू के लिए नहीं जाएंगी, ये शायद दीदी के लिए हैं, दीदी ने अपने लिए मंगाई थी। और फिर उसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे दीदी की जाने की तैयारी होने लगी है, सारी चीज़ें आ गई हैं। और मुझे लगानी थी रात को मेहंदी, लेकिन मेरी हो गई थी तबीयत खराब, और इयररिंग्स पहनने की आदत नहीं है, रात को मैं हमेशा उतार के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे आ चुकी है गाड़ी, सारा सामान बहू का रखा जा रहा है। तो बस आज हो जाएगा एंगेजमेंट, और दीदी आज ही वापस आ जाएंगी। तो बस जा रही हैं, और कल से बस यही लगा है कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, रुक ना जाए। चलते चलते टाइम तक दीदी यही सोच रही हैं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन सारी चीज़ें याद कर करके रख दी थी। तो मैं बार बार यही बोली थी कि आप टेंशन फ्री होकर जाओ, सब चीज़ें रख ली हैं, और अगर कुछ रह जाएगा ना तो सब जगह बाजार होते हैं, तो फिर आप वहाँ से देख लेना। तो बस यहाँ पे दीदी को बाय किया, और उसके बाद अब मैं भी जाऊँगी नीचे, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है, तो उनके लिए लंच वगैरह बनाना है, बच्चों को नहलाना है, धुलाना है। एकदम अर्ली मॉर्निंग का समय है। तो ठीक है, फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।